Quaid-e-Azam International Hospital, Islamabad, Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा सलीम और आप देख रहे हैं QIH टॉक्स ब्रॉट टू यू बाय क्वाइद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज हम एक बहुत ही अहम और ज़िंदगी बदलने वाले टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद, जो हमारे लिवर ट्रांसप्लांटेशन के सर्जन भी हैं। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर राशिद को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राशिद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र। थैंक यू सो मच डॉक्टर राशिद, आपने अपनी बिजी रूटीन से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे शो को ज्वाइन किया। इट्स एन ऑनर टू बी। शो को स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर राशिद, हमारे कुछ सवालात हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन से मुतालिक, तो उससे पहले आप हमें और हमारी ऑडियंस को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की फील्ड में और अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा गाइड कर लें। जी, मेरा नाम डॉक्टर राशिद अकरम है। मैं एज ए कंसल्टेंट लिवर ट्रांसप्लांट एंड HPB सर्जरी क्वाइद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। तो ये लिवर ट्रांसप्लांट और HPB सर्जरी का मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये ऐसे बीमारियाँ हैं जो कि जिगर, पित्ता, जिगर की नाली या लबलबा या तिली के जुमला अमराज जिनका हम इलाज बजरिया सर्जरी कर सकते हैं, ये वो फील्ड रिलेटेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से मैं क्वाइद-ए-आज़म से मुंसलिक हूँ और लिवर ट्रांसप्लांट में हम लोग और कैंसर रिलेटेड सर्जरी ऑफ द लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है डॉक्टर राशिद, लिवर ट्रांसप्लांट की मुख्तलिफ इकसाम क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी है? लिवर ट्रांसप्लांटेशन की 2 अक़साम हैं जो मोस्टली इस वक्त दुनिया में पाई जाती हैं। इसको हम डिवाइड इस तरह से करेंगे कि कुछ अक़साम जो है जो ज़्यादातर कॉमन है वो कुछ एशिया के अंदर ज़्यादा कॉमन है, कुछ जो है वो अमेरिका और यूरोप में कॉमन है। जो एशिया के अंदर कॉमन अक़साम है वो है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसका ये मतलब है कि हम जिगर जो होता है वो एक डोनर से लिया जाता है जो कि एक ज़िंदा एक आम नॉर्मल इंसान होता है। तो उससे जिगर का एक हिस्सा लिया जाता है और उसको हम रिसिपिएंट के अंदर एक इम्प्लांट किया जाता है, यानी कि जिसका रिसिपिएंट मीन्स वो मरीज़ जिसका जिगर जो है ख़राब है और वो निकल जाता है, तो उसकी जगह फिर डोनर से लिया गया आधा जिगर जो हम उसके अंदर लगाते हैं, उसको लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये एशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, जापान में और कोरिया के अंदर ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है। दूसरा, हम अमेरिका और यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ पे डिसीज़ डोनर ज़रा ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे डिसीज़ डोनर का मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी आइदर ब्रेन स्टेम डेथ हो जाए या कार्डिक डेथ हो जाए तो वहाँ से ऑर्गन्स रिट्रीव करके वहाँ से मतलब लिवर यानी कि जिगर, किडनीज यानी कि गुर्दे, कॉर्नियाज, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग ये लेके तो ऐसे मरीज़ जिनको इनकी बीमारी होती है और एंड स्टेज पे होते हैं उनको वो लगाए जाते हैं। इस तरह से कई मरीज़ों की जान को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी में टाइम कितना लगता है और इसकी रिकवरी में कितना टाइम लगता है? मैडम, लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी जो होती है वो ऑन एन एवरेज वेरी करती है फ्रॉम 6 to 20 आवर्स ना, डिपेंडिंग। यूजुअली अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं डोनर सर्जरी में और रिसिपिएंट सर्जरी में। ठीक है। तो डोनर सर्जरी जो होती है उनकी डोनर और रिसिपिएंट दोनों की सर्जरी साइड बाय साइड 2 ऑपरेशन थिएटर्स में हो रही होती है, एक टीम एक काम कर रही होती है। तो डोनर की सर्जरी ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ 6 to 8 आवर्स होती है और रिसिपिएंट की सर्जरी ऑन एन एवरेज 8 to 10 आवर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। बहरहाल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन विद इन द एब्डोमेन, तो कभी कभार सर्जरी प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, 16 to 20 आवर्स तक भी जा सकती है, तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद की ज़िंदगी कैसी है, मरीज़ उसको कैसे गुजारता है? देखें, सबसे पहले तो हम इस बात का जवाब देंगे कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया क्यों जाता है। ठीक है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया इसलिए जाता है कि 2 तरह के मसले मसाइल होते हैं जिनकी वजह से लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। एक को कहते हैं जिगर का कैंसर हो जाना और दूसरी कंडीशन होती है उसको कहते हैं जिगर का फेल हो जाना। अब जिगर का फेल हो जाना से मुराद ये है कि वो काम जो जिगर का एक्चुअली है नॉर्मल हालत के अंदर वो नहीं कर पा रहा है। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं हमारे गुर्दे फेल हो गए हैं तो उनको किडनी ट्रांसप्लांट, तो इसका ये मतलब होता है कि उनके गुर्दे जो उनका काम था नॉर्मल बॉडी के अंदर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनको ट्रांसप्लांट। तो इस तरह से जिगर के भी कुछ काम होते हैं बॉडी के अंदर। तो इसके फेलियर की अलामात जो होती हैं वो उसके अंदर खून की उल्टी, काले पखाने, बेहोशी, गशीगुनुदी का दौरा होना और आँखें पीली हो जाना, पेट में पानी पड़ जाना या टांगों पर सोजिश हो जाना या फिर जनरलाइज
वीकनेस या कमज़ोरी, इजी फटीकेबिलिटी, थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है ना। तो या फिर कोई जिगर का कैंसर होता है तो उसके अंदर लिवर ट्रांसप्लांट किया। तो अब आप इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंपेयर करते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट, जब क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की इंप्रूव हो जाती है। ठीक है। तो जब पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वही पेशेंट जो पहले अपने काम काज नहीं कर सकता था, चल फिर नहीं सकता था, थोड़ी सी मतलब काम करने के बाद थक जाता था, तो पेट के अंदर पानी, इतना पेट फूला होता था या आंखें पीली होती थी, तो वो पेशेंट आप पहचान नहीं सकते कि ये वही पेशेंट है जिसका ट्रांसप्लांट किया गया। और ट्रांसप्लांट के बाद ये पेशेंट जब फिट होता है तो ये समझ नहीं आती, अगर आपको बताया ना जाए कि ये पेशेंट है लिवर ट्रांसप्लांट का, तो आप ये नहीं जान सकेंगे कि ये पेशेंट है या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका ट्रांसप्लांट हुआ हुआ। ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या ये सारी बीमारियां जिगर की कवर कर देता है लिवर ट्रांसप्लांट? नहीं, इस तरह से नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट कुछ सिलेक्टेड डिजीज़ होते हैं जिनके अंदर किया जाता है। यूजुअली एंड स्टेज लिवर डिजीज़ किसी भी कंडीशन की वजह से हो तो यूजुअली उसमें लिवर ट्रांसप्लांट हेल्पफुल होता है, या लिवर का कैंसर है। कुछ बीमारियां जो हमारे माशरे के अंदर कॉमन है वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी का अगर आप उसने ऑपरेशन लिवर ट्रांसप्लांट से पहले या बाद में प्रॉपर इलाज नहीं किया तो उसके बाद उसकी बीमारी के वापस आने के चांसेस होते हैं डेफिनेटली। तो अगर अगर कोई पेशेंट अल्कोहल यूज़ करता है और ट्रांसप्लांट से पहले उसका अल्कोहल की वजह से लिवर ख़राब हुआ था तो उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, और अगर वो दोबारा अल्कोहल यूज़ करेगा तो डेफिनेटली उसका लिवर दोबारा ख़राब होगा। हाँ, कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज़ है, तो इसके अंदर पानी की बहुत सारी थैलियाँ बन जाती हैं जिगर के अंदर, जिसकी वजह से लिवर को काम करना प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि फंक्शनल टिश्यू जो लिवर होता है वो रिप्लेस हो जाता है सिस्ट्स के साथ। तो उस सूरत में जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं, या विल्सन डिजीज़ है जिसके अंदर कॉपर जो है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो उस सूरत में जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये क्योर हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, इसकी कॉस्ट क्या है लिवर ट्रांसप्लांट की? पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट जो होती है लिवर ट्रांसप्लांट की वो वेरी करती है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। ठीक है। ऑन एन एवरेज जो मुझे पता है मोटा मोटा वो ये है कि 5 मिलियन टू 8 मिलियन तक ये कॉस्ट वेरी करती है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म में हम लोग यही लिवर और विद द सेम स्टैंडर्ड्स एंड विद द सेम केयर 4.5 मिलियन में ऑफ़र कर रहे हैं, और ये किसी भी प्राइवेट सेटअप के अंदर सबसे लोएस्ट कॉस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके फाइनेंशियल ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं पाकिस्तान में? फाइनेंशियल ऑप्शंस में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं दो चीज़ों में। एक तो ये है कि आप सेल्फ फंडेड हैं, यानी कि आप खुद सपोर्ट, आपको कोई फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इस काबिल हैं कि आप वो अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरा है आपका फ़ंड करे कोई और ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या NGOs। तो पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट के फ़ंड्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड है, या पाकिस्तान बैतुल माल है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वहाँ से अप्रूव हो जाता है तो वो कॉस्ट आपको मिल जाती है। और कई सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ से अप्रूव करवा के उनके ट्रांसप्लांट्स भी हुए हैं। या अगर कोई NGOs हैं, या पाकिस्तान के अंदर और बहुत बड़े मुखय्यर हजरात हैं जो कि इस चीज़ के लिए आगाह हैं और वो दे आर रेडी टू डोनेट। डॉक्टर राशिद, आपने काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिवर ट्रांसप्लांट क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद जो कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने इनिशिएटिव लिया है इवनिंग क्लिनिक्स का, इसके बारे में आप अपना थोड़े से टाइमिंग्स का गाइड कर लें हमारी ऑडियंस को। जी, कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने इवनिंग क्लिनिक्स का आगाज़ किया है, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आई से कि ये इट इज़ अ गिफ्ट टू द पीपल ऑफ द रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इवनिंग के अंदर अपने ऑफिस वगैरह से फारिग होते हैं, तो उनको डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते जो क्वालिटी डॉक्टर्स होते हैं एट दैट टाइम। तो कायद आज़म का ये इनिशिएटिव पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरी क्लिनिक्स का टाइम जो होगा वो 6 to 8 PM इन विंटर होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है डॉक्टर राशिद, लास्ट में आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं लिवर के बारे में ये कहूँगा कि लिवर इज़ लाइफ। आपने वो बड़ा मशहूर फ़िक्रा सुना होगा, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको लिवर डिजीज़ हैं और अर्ली स्टेजेस पे हैं, या फैटी लिवर है, या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, या कोई और भी लिवर की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसका इलाज बर वक्त करवाएं और अंडर रेगुलर केयर ऑफ़ द डॉक्टर रहें, सो दैट कि आपका लिवर की जो बीमारी है वो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ पे प्रोग्रेस ना करे और कैंसर के अंदर प्रोग्रेस ना करे, और आपको एट द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ आपको ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाना पड़े। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर लिवर। थैंक यू।
थैंक यू सो मच डॉक्टर राशिद। मिलते हैं नेक्स्ट शो की नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा सलीम। अल्लाह हाफिज़।